हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल पढ़ेंगे। आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक अनफुलफिल्ड विजन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आज पाकिस्तान में मिनॉरिटी डेज या अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। तो एडिटर इस एडिटोरियल में अक़लियतों पर रोशनी डालता है। पाकिस्तान का जो फाउंडर फादर है उसका अक़लियतों के बारे में क्या विजन था और पाकिस्तान में अक़लियतों के साथ कैसा सलूक किया जाता है या हम अक़लियतों के साथ कैसा रवैया रखते हैं, इसके ऊपर रोशनी डालता है। अब हम इस एडिटोरियल को पढ़ते हैं और समझते हैं कि अक़लियतों का पाकिस्तान में क्या स्टेटस है और पाकिस्तान के जो बानी हैं क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनका इनके बारे में क्या विजन था और हमने उस विजन पर कितना अमल किया है। तो ये सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। अनफुलफिल्ड विजन, नामुकम्मल विजन। ये किसका विजन है? क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विजन है, जो उसने अक़लियतों के बारे में पाकिस्तान में सोचा था, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमतें वो विजन अक़लियतों को देने में नाकाम रही हैं। तो ये उसी के बारे में है। तो अनफुलफिल्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है और इसका मतलब नामुकम्मल या जिसको मुकम्मल ना किया जा सका। द क़ायद आज़म्स स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ऑन अगस्त 11, 1947। क़ायद आज़म की कानून साज असम्बली से तकरीर 11 अगस्त 1947 को। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है कानून साज। मेयर डेज बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से चंद दिन कबल। मेयर का मतलब होता है महज। तकरीर क्या थी? वाज अ क्लेरियन कॉल, लोगों से एक मुतालबा था। क्या? अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ कम्युनलिज्म, फिरका विरायत के खतरात के खिलाफ। येट लाइक मच ऑफ मिस्टर जिन्नास विजन, लेकिन मिस्टर जिन्ना के विजन में से बहुत कुछ, द गवर्नमेंट्स दैट केम आफ्टर हिम, वो हुकूमतें जो उसके बाद आई, डिड लिटल टू ट्रांसलेट दीज लॉफ्टी गोल्स इनटू रियलिटी, कि उन्होंने थोड़ी बहुत कोशिश की इन आला मकासद को हकीकत में बदलने की। ट्रांसलेट का मतलब होता है तर्जमा करना, लेकिन यहाँ पे अब बदलना लाफ्टी एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है आला, गोल्स, मकासद। टुडे, आज, एज पाकिस्तान सेलिब्रेट्स मिनॉरिटीज डे, आज जब पाकिस्तान अक़लियतों का दिन मना रहा है। एन ऑनेस्ट रेकनिंग, एक दयानतदाराना एहतसाब है। रेकनिंग का मतलब होता है एहतसाब। किस लिए? इन ऑर्डर टू असर्टन, मालूम करने के लिए। असर्टन का मतलब होता है सच मालूम करना, सच पा लेना। हाउ एंड वाई द स्टेट्स हैज फेल्ड इट्स नॉन मुस्लिम सिटीजन्स, कैसे और क्यों रियासत अपने गैर मुस्लिम शहरियों के मामले में नाकाम रही। पाकिस्तान एज विजन्ड बाय इट्स फाउंडिंग फादर, पाकिस्तान जैसे कि इसके फाउंडिंग फादर ने विजन देखा था। इन विजन वर्ब है और जिसका मतलब होता है इमेजिन करना, तसव्वुर करना, देखना, सोचना। यानी आप इसके लिए जो वर्ड लगाएंगे वो है इमेजिन, सी, लुक, थिंक वगैरह। वो क्या विजन था? वाज टू बी अ स्टेट, एक ऐसी रियासत होनी थी, वेयर ऑल कम्युनिटीज कुड लिव इन पीस एंड थ्राइव, जहाँ पर तमाम बरादरियाँ अमन से रह सकती, एंड थ्राइव, और खुशहाल होती। थ्राइव का मतलब होता है खुशहाल होना। आप इसके लिए दूसरा वर्ड लगाएंगे फ्लोरिश। क्वाइट द अपोजिट हैज अकर्ड, इसके बिल्कुल उलट वाक़ हुआ। अकर का मतलब वाक़ होना। वाइल इट कैन बी आर्गुड, जबकि ये दलील दी जा सकती है, दैट इंडिया टुक द सेम राउट आफ्टर पार्टीशन, कि इंडिया ने पार्टीशन के बाद वही रास्ता इख्तियार किया। इवेंचुअली शेडिंग इट्स सेकुलर स्किन, आखिरकार उसने अपनी सेकुलर स्किन उतार फेंकी। शेड का मतलब होता है निजात हासिल करना, गेट रिड ऑफ या उतार फेंकना। एंड टेक ऑन द वायलेंट अवतार ऑफ हिंदू यातवा, और उन्होंने हिंदू यातवा का जो मुतशद्दद अवतार था उसका रूप धार लिया। अवतार ये हिंदुओं का अकीदा है कि गॉड जो है ना वो फिजिकल शेप ले लेता है और ज़मीन पर आ जाता है। हिंदू यातवा भी इनका अकीदा है कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू कल्चर और हिंदुओं के मज़हब के मुताबिक रहा जा सकता है। ऑन दिस डे, आज के दिन, वी नीड टू फोकस, हमें फोकस करने की ज़रूरत है। फोकस का मतलब होता है गौर करना, फिक्र करना। ऑन वेयर वी वेंट रॉन्ग,
کہ ہم سے کہاں پر غلطی ہوئی. گورنگ کا مطلب ہونا غلط ہونا. دا کرنٹ ایئر حالیہ سال لائک مینی ایئرس بیفور اٹ کی طرح اس سے بہت سے پہلے سالوں کی طرح ہیز بین اے ڈیفیکلٹ ون فار پاکستان's minority پاکستان کی اقلیتوں کے لیے ایک مشکل ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کو مثالوں سے وضاحت کر رہا ہے. فار ایگزامپل مثال کے طور پہ احمدیز ہیو سین مابس اٹیک دیئر پلیسز آف ورشپس احمدیوں نے دیکھا ہے کہ ان کے عبادت کے مقامات پر ہجوم حملے ہوتے ہیں یعنی لوگ اکٹھے ہو کے جو ہے نا حملہ کر دیتے ہیں. while members of this community have also been stopped جبکہ اس برادری کے افراد کو روکا بھی جاتا ہے کس بات سے؟ from engaging in their rituals within their homes کہ اپنے گھروں میں اپنی مذہبی رسومات کرنے سے. The Christian community has also been targeted by mob violence عیسائیت برادری کو بھی mob violence کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ہے. mob violence یہی ہوتا ہے جو لوگ مل کر ہجوم کی شکل میں کرتے ہیں. fueled by dubious blasphemy allegations مشکوک توہین مذہب کے الزامات سے ان کو بھڑکایا جاتا ہے. فیول کا مطلب ہوتا ہے بھڑکانا، ڈوبیس ڈاؤٹ فل مشکوک، بلاسفمی کہتے ہیں توہین مذہب یا خدا یا نبی کے نام پر جو ہے نا توہین کرنا. An ugly bout of anti-Christian violence hit سرگودا in May مئی میں سرگودا میں عیسائیت کے خلاف تشدد کا حملہ ہوتا ہے. اگلی کا مطلب ہے بدنما، باؤٹ کا مطلب ہے حملہ، اینٹی کرسچن عیسائیت کے خلاف، وائلنس تشدد. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ برنگنگ بیک دا پینفل میموریز آف لاسٹ ایئرس ریمپیج ان جڑاوالا پچھلے سال جڑاوالا میں جو افراتفری ہوئی تھی اس کی خوفناک دردناک یادیں جو ہے نا واپس آ جاتی ہیں. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے یا برا واقعہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی انسان کے دماغ میں وہ پرانے برے واقعات یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں. مین وائل جبکہ دا اسٹیٹ ہیز بین انیبل اینڈ کہ ریاست جو ہے وہ اس کو ختم نہ کر پائی. فورسڈ کنورژنس جبری منتقلیاں، جبری منتقلیاں مطلب ہے کہ لوگوں کو زبردستی جو ہے نا مذہب چھڑانا یا ان کو زبردستی مذہب بدلوانا وغیرہ. اینڈ دا کڈنیپنگ آف ہندو گرلس اینڈ ویمن ہندو لڑکیوں اور خواتین کی کڈنیپنگ یعنی ان کا اغوا کیا جانا بھی بند نہ ہوا. Much of this is the result of decades of steady radicalization of society. اس میں سے بہت کچھ نتیجہ ہے کس بات کا؟ کہ معاشرہ اشروں سے آہستہ آہستہ انتہا پسندی کی طرف گیا ہے. And the unchecked power that violent extremist groups exercise اور بے قابو طاقت جو متشدد انتہا پسند گروہ استعمال کرتے ہیں. unchecked uncontrolled یعنی جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہی نہیں رہتا. ایکسٹریمسٹ انتہا پسند، ایکسرسائز کا مطلب ہے طاقت کا استعمال کرنا. The state has unfortunately mostly remained a silent spectator. ریاست بدقسمتی سے زیادہ تر خاموش تماشائی رہی. اسپیکٹیٹر کہتے ہیں تماشائی کو. As these groups have gained strength اور اس کے نتیجے میں ان گروہوں نے تقویت حاصل کر لی. And in some cases اور کچھ کیسز میں has even used them for its strategic ends حکومت نے اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے انہیں استعمال کیا ہے. اینڈ کا مطلب ہوتا ہے آخر منزل اور اینڈز جب ہو تو اس کا مطلب مقاصد ہوتا ہے. دا رائز آف ملیٹنسی اینڈ ایکسٹریمزم عسکریت پسندی اور انتہا پسندی کے ابھرنے میں. اینڈ دا پلائٹ آف مینارٹیز اقلیتوں کی زبوں حالی میں. پلائٹ کہتے ہیں زبوں حالی. آر آل انٹرلنکڈ یہ سب آپس میں مربوط ہیں، جڑے ہیں، ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہے. اینڈ ہیو کنٹریبیوٹیڈ ٹو دی کلچر آف انٹالرنس اور اس نے عدم برداشت کی ثقافت میں بہت حصہ ڈالا ہے ان تمام نے. دیٹ ہیز ٹیکن روٹ ان دا کنٹری جس نے ملک میں اپنی جڑیں گاڑ لی ہیں. دیئر میں ہاؤ ایور اسٹل بی ٹائم ٹو ریورس دا ٹائڈ تاہم ابھی وقت ہے کہ اس لہر کو واپس کیا جائے. ریورس کا مطلب ہوتا ہے واپس کرنا، ٹائڈ لہر. 10 years ago 10 سال پہلے in response to so moto hearings از خود سنائیوں کے رد عمل میں یہ جواب میں then چیف جسٹس آف پاکستان تب پاکستان کے چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی issued a landmark verdict جس نے ایک اہم فیصلہ جاری کیا. لینڈ مارک کا مطلب ہے اہم، اس کے لیے آپ دوسرا ورڈ بولیں گے مائلسٹون.
where the defense of minorities rights is concerned, जहाँ तक अक़लियतों के हकूक़ के दिफा का ताल्लुक़ है उसके मुतल्लिक़ उसने एक अहम फ़ैसला जारी किया। इन इट उसमें जस्टिस जिलानी इशूड सेवरल आर्डर्स कि जस्टिस जिलानी ने कई अहकाम जारी किए विच इफ़ पुट इनटू प्रैक्टिस, अगर उन्हें प्रैक्टिस में लाया जाता, could significantly add the struggle for equal rights for Pakistan's non-Muslim citizens, पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरियों के मसावी हकूक़ के लिए जो जिद्दोजहद थी उसमें काफ़ी मदद कर सकता था। These include a dedicated police force, इनमें यह भी शामिल था कि एक कमिटेड या पुरअज़म पुलिस फोर्स होगी टू प्रोटेक्ट नॉन मुस्लिम्स वर्शिप प्लेसेस, वो जो गैर मुस्लिमों की इबादत के मकामात का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। कंट्रोलिंग हेट स्पीच ऑन सोशल मीडिया पर नफ़रत की तकरीरों पर कंट्रोल करेगी। एंड फार्मिंग नेशनल काउंसिल ऑन मिनॉरिटी राइट्स, और अक़लियतों के हकूक़ पर एक कौमी कौंसल बनाएगी। राइट्स एक्टिविस्ट्स कंटिन्यू टू डिमांड, हकूक़ के अलमबरदार मुसलसल मुतालबा करते रहे दैट सच एन एम्पावर्ड एंड ऑटोनोमस बॉडी बी क्रिएटेड, कि इस तरह की ताकतवर और ख़ुद मुख्तार बॉडी क्रिएट की जाए, पैदा की जाए टू सेफगार्ड मिनॉरिटी राइट्स, जो अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। सेफगार्ड का मतलब तहफ़्फ़ुज़ करना। इन हिज ऑग 11 स्पीच, उसने अपनी 11 अगस्त की तकरीर में, किसने, क़ायद-ए-आज़म ने, द कायद रीएट्रिएटेड, कायद ने दोहराया इस बात को, दैट द गवर्नमेंट्स फर्स्ट ड्यूटी, कि हुकूमत का पहला फ़र्ज़ है, वाज टू प्रोटेक्ट द लाइफ, प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस बिलीव्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट्स, हुकूमत का पहला फ़र्ज़ है कि वो अपनी राया की ज़िंदगी, जायदाद, मजहबी अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करे। द स्टेट नीड्स टू डू मच मोर, रियासत को बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है दैन इट इज़ एट द मोमेंट, जो इस लम्हे तक उसने किया उससे कहीं ज़्यादा करने की ज़रूरत है टू फुलफिल दिस ड्यूटी, इस फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए।